नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। गाड़ी ब्लैक लिस्ट में है या नहीं है, कैसे पता करते हैं, आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अगर आप कमर्शियल गाड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं या कमर्शियल गाड़ी चलवाते हैं या प्राइवेट गाड़ी भी अगर चलवाते हैं या चलाते हैं, आपके पास अगर है, तो भी आपको जानना चाहिए कि ब्लैक लिस्ट क्या होता है और व्हीकल्स जो होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, ब्लैक लिस्ट की सूची में क्यों डाली जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको चेक करने का तरीका क्या है। काफ़ी आसान तरीका है। गूगल पे ब्लैक लिस्ट व्हीकल को टाइप करिए और सर्च करिए। सर्च करते ही जो सबसे पहला जो आपको मिलेगा वेबसाइट खुल के आएगा, वो परिवहन सेवा की पहली वेबसाइट होगी, जिसमें लिखा होगा नो योर पेंडिंग ई चालान ब्लैक लिस्ट डिटेल्स। तो इस परिवहन सेवा वाली जो वेबसाइट है सबसे ऊपर वाली, इसको आप प्रेस करिए। जब आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस खुल के सामने आएगा और उसमें आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेता हूं। जब रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो नीचे आपको एक कैप्चा कोड दिया होगा, उसको सबमिट करना होगा कैप्चा कोड को। और कैप्चा कोड को सबमिट करने के बाद आपको करना क्या होगा कि एक नीचे शो डिटेल्स के नाम से एक बटन आ रहा है, इसको आपको प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो डिटेल आ रही है, एक नीचे देखेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आइए तो यहाँ पे देखेंगे ब्लैक लिस्टेड डिटेल्स आया हुआ है और यहाँ नीचे 2 कॉलम है। इसमें भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है और नीचे वाले में भी नो रिकॉर्ड्स फाउंड आ रहा है। जो ऊपर वाला जो कॉलम है, यह क्रिमिनल मैटर से है। अगर इस पे कोई पुलिस कंप्लेंट है या एफआईआर अगर रजिस्टर्ड हुई है और उसमें उस एफआईआर में अगर इस व्हीकल को ब्लैक लिस्ट किया गया है तो उसकी डिटेल ऊपर वाले कॉलम में आती। और नीचे वाला जो कॉलम है, अगर कोई चालान है और उस चालान में इस गाड़ी को ब्लैक लिस्ट किया गया है तो उसकी जानकारी नीचे वाले कॉलम में आएगा। तो एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से मामले में ब्लैक लिस्ट किया जाता है। जो पहला वाला जो कॉलम है, जो क्रिमिनल मामले से जो कॉलम दिया गया है, आपने देखा होगा आजकल जब कभी गाड़ी चोरी हो जाती है तो ऑनलाइन जब एफआईआर किया जाता है तो चोरी के मामले में पुलिस क्या करती है कि व्हीकल को ब्लैक लिस्ट करवा देती है। उसका कारण ये होता है कि अगर व्हीकल के डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहे हैं तो कहीं जिसके पोजीशन में व्हीकल है उसके डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट बनवा के कहीं उस डॉक्यूमेंट को रिन्यूअल ना करा लिया जाए या किसी तरीके का उस व्हीकल के में अल्ट्रेशन ना हो जाए अथॉरिटी में, क्योंकि अथॉरिटी को तो जानकारी होगी नहीं कि इसमें मामला क्या है, एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है। तो चूंकि एफआईआर के मामले में अगर ब्लैक लिस्ट हो जाएगी तो अथॉरिटी उस मामले में कोई भी डॉक्यूमेंट का रिन्यूअल या किसी तरीके का अल्टरेशन की परमिशन नहीं देगी। या किसी मामले में किसी गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट है और एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है उस मामले में, जो कि ट्रायल में उसकी एक्चुअल पोजीशन का होना बहुत ज़रूरी है, तो उस मामले में कोर्ट क्या करती है, ऐसे मामलों में गाड़ी को क्या करती है कि ब्लैक लिस्ट की सूची में डाल देती है। और जब भी आपके डॉक्यूमेंट रिन्यूअल होते हैं या कोई अल्ट्रेशन कराना होता है तो उसके लिए जब भी आप जाएंगे अथॉरिटी में तो वह गाड़ी आपको मिलेगी उसमें ब्लैक लिस्ट की सूची में। तो अथॉरिटी कहती है कि जाके कोर्ट से आप परमिशन लेकर आइए। तो आप इसके लिए जाएंगे कोर्ट में और कोर्ट से परमिशन मांगेंगे आप,
और कोर्ट आपको देखने के बाद कि क्या इसकी यथास्थिति को चेंज करवा दिया देने से केस पे कोई असर पड़ता है नहीं पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोजल कोर्ट करती है। तो कोर्ट से जब परमिशन मिल जाएगी तो आपके जो डॉक्यूमेंट है या कोई अगर और भी कोई डिमांड है अल्ट्रेशन का तो आप करवा सकते हैं, लेकिन कोर्ट की परमिशन को लेने के बाद। तो स्पेसिफिक रीजन जिस मामले में है उसी मामले में ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। अब चूंकि इस व्हीकल में नो रिकॉर्ड्स फाउंड आ रहा है तो इस व्हीकल का कोई भी मामला नहीं है। बेशक हो सकता है इस व्हीकल पे कोई एफआईआर हो या कुछ भी हो, बट उसको उस व्हीकल को इसमें ब्लैक लिस्ट की सूची में नहीं डाला गया है। नीचे जो हिस्ट्री आप चलान पे आएंगे तो चलान होने से ही गाड़ी ब्लैक लिस्ट में नहीं जाती। चलान के केस में भी स्पेसिफिक आर्डर होता है, या तो कोर्ट के द्वारा आर्डर होता है या अथॉरिटी के द्वारा आर्डर होता है, तभी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट की सूची में डाला जाता है। अब ब्लैक लिस्ट में सूची में कैसे जाता है? चलान के मामले में चलान हो गया, किसी ने भरा ही नहीं, कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने सम्मन किया, ड्राइवर ने जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे कोई रहता ही नहीं है, वो ड्राइवर मिल ही नहीं रहा है। गाड़ी का जो मालिक है उन्होंने जो एड्रेस दिया है आरसी में उस पे सम्मन भेजा गया, उस पे मालिक नहीं मिल रहा है। ऐसे केसेज में कोर्ट क्या करती है कि इस गाड़ी को ब्लैक लिस्ट की सूची में डाल देती है, या कोई अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि गाड़ी को ब्लैक लिस्ट की सूची में डालना अनिवार्य है तो उसमें आर्डर करके गाड़ी को ब्लैक लिस्ट की सूची में डाल दिया जाता है। और जब भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाते हैं तो रिन्यूअल के लिए जब पार्टी आती है तो अथॉरिटी बोलती है पहले कोर्ट से परमिशन लेकर आइए या इसको क्लियर करा के लेकर आइए। तो कोर्ट में जाके पहले आपको चालान का भुगतान करना होता है, और भुगतान करने के बाद इसको ब्लैक लिस्ट से रिमूव कराने के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी होती है। जब कोर्ट आपको ऑर्डर दे देगी इसको रिमूव कराने के लिए तो कोर्ट अथॉरिटी में आप उस ऑर्डर की कॉपी को ला के दे देंगे, तो आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट से रिमूव करवा देती है अथॉरिटी। तो यही प्रोसेस था, काफ़ी आसान तरीके से आप सर्च कर सकते हैं और सर्च करके जो अनावश्यक जो परेशानी है उससे बच सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स का प्रयोग करिए, मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आपके कमेंट का उत्तर मैं दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।